नमस्कार, मैं अमित गोदियाल, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार यूके SSSC के परिणाम आने के बाद एक भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं और इस परिणाम आने के बाद सवाल क्या है और क्यों उठ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और मोहन भंडारी जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये तमाम आरोप यहाँ पर लगाए हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये परिणाम आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस भर्ती पर आरोप लगे हैं। भंडारी जी, सीधा प्रश्न है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की गई है, क्या आरोप है और कौन सी भर्ती है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, जो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उत्तराखंड का, उसमें 13 पदों पर रिक्तियां थी और जिसकी नियुक्तियां यूके SSSC के माध्यम से की जानी थी, जिसके लिए यूके SSSC ने इसकी अप्रैल माह में लिखित परीक्षा भी कराई थी और साक्षात्कार जून में हुए और उसके बाद इसमें जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए। लेकिन इसमें हमें शिकायत ये है कि जिस प्रकार से जो सदस्य पद थे, जैसे उसमें 7 सदस्य पद हैं जिसमें से 3 आरक्षित थे महिलाओं के लिए, लेकिन 4 सामान्य के थे। इसमें 4 के सापेक्ष 8 पदों पर अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। लेकिन जो बाकी जितने भी पद थे, चाहे विधिक न्यायिक पद था, चाहे आरक्षित पद थे, चाहे जिला अध्यक्ष के पद थे, उन पे उनके सापेक्ष केवल जैसे 3 है तो 3 ही संख्या में जारी किए गए अभ्यर्थियों की सूची। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं, क्या पहले से पता था कि इसमें 8 जो लोग हैं, इनमें से आधे लोग, जो 4 लोग हैं, वो किसी अन्य पद पर चले जाएंगे और बाकी 4 को ले लिया जाएगा? दूसरा इसमें सवाल ये है कि जो साक्षात्कार हुआ था, जिस अभ्यर्थी ने 1 से अधिक पदों के लिए साक्षात्कार दिया था, तो उसमें एक ही साक्षात्कार हुआ था उसका, और उसमें सिंगल जो कमेटी है उसी कमेटी ने उसका साक्षात्कार लिया। एक पद के लिए दोनों पदों के लिए एक ही साक्षात्कार हुआ। उसके बाद भी साक्षात्कार में हर पद पे उन्हें अलग अलग नंबर क्यों दिए गए? तो हमें इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने जो चहीते हैं उनको लिस्ट में उन अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें अपारदर्शिता लाई गई है। और हम आयोग से यही मांग कर रहे थे कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। किन मानकों के आधार पर ये इंटरव्यू और लिए गए, किन मानकों के आधार पर ये लिस्ट जारी की गई, वो स्पष्ट होनी चाहिए। और हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। भंडारी जी, तथ्य क्या निकल कर आए और जो शिकायत लेकर आपके पास आए, क्या उन लोगों ने आगे आने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जिसका ये पेपर हुआ होगा उन्होंने ही ये शिकायत भी की होगी इसको लेकर। इसके क्या आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जिसपे ये स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार का एक सबसे बड़ा आपने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि तीनों ही, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, साक्षात्कार एक ही हुआ है, अलग अलग नहीं हुए हैं। और उसके बाद 8 लोगों की आप जो सूची बोल रहे हैं, जिसमें से 4 जो है सदस्य में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये इसकी क्या अभी आधार क्या बना रहे हैं आप? कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था वो ही हमारे पास इस शिकायत को लेके आए हुए थे, और वो अगर सरकार इसमें मानती नहीं तो वो कहीं ना कहीं न्यायालय का रुख भी करने को इसमें तैयार हैं, क्योंकि इसमें अनियमितताएं हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, कैमरे की साइड करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से ये सामान्य के 4 सदस्यों की यहाँ पर 4 सदस्यों का चयन किया जाना था, लेकिन उसके सापेक्ष 8 लोगों को लिया गया। वेटिंग सूची 4 की जारी की गई, ठीक है, लेकिन वो मानक अन्य जगह, जैसे यहाँ पर जो महिला आरक्षित सीटें थी सदस्य के लिए, उसमें 3 सीटें खाली थी, 3 के सापेक्ष केवल 3 ही लोग सूची जारी क्यों की गई? जबकि यहाँ वेटिंग जारी की गई, इधर वेटिंग जारी नहीं की गई। ऐसी न्यायिक जो पद था उसके लिए वेटिंग जारी नहीं की गई, ऐसे जो जिला अध्यक्ष पद थे उनके लिए वेटिंग जारी नहीं की गई। अब जिन लोगों का इसमें 2 जगह नाम था, इनका सदस्य में भी नाम था, जिला अध्यक्ष में भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पद खाली होने हैं, वो एक ही जगह नियुक्तियां लेंगे। तो उन जगह क्यों आपने वेटिंग जारी? मतलब आपका ये है कि जो लोग दोनों ही जगह में हैं, उस कंडीशन में क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट जारी गई? सवाल अपने आप में बड़ा सीरियस भी इसलिए है कि 2 लोगों के जो आप नाम बोल रहे हैं, अध्यक्ष में भी हैं और सदस्य में भी हैं, वहां पर अगर वो अध्यक्ष पे नियुक्त होते हैं तो सदस्य उन्हें छोड़ना पड़ेगा, वो फिर से खाली हो जाएंगी। तो क्या इसको लेकर यूके SSSC भी गए हैं आप लोग? वहाँ कोई वार्ता हुई है? यूके SSSC जो अभी तक वार्ता हुई, उन्होंने ये बोला कि हमारे मानक और हमारे जो चयन समिति है उनका ये निर्णय है, लेकिन स्पष्ट जवाब उनके पास भी नहीं है। इसको लेकर हम आने वाले दिनों में घेराव भी करने जा रहे हैं यूके SSSC का, कि इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए, तब तक इस पर रोक लगानी चाहिए। और इसमें एक तो विवाद वेटिंग लिस्ट का है, और दूसरा ये है कि जो इंटरव्यू, जैसे जो सदस्य 2 जगह क्वालिफाई कर चुके हैं और उन्होंने सिंगल इंटरव्यू दिया था, एक ही इंटरव्यू में होना था, लेकिन उसके बाद भी उनको हर जगह अलग अलग नंबर कैसे मिले? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर लूंगा। आप, मैं इसमें इसलिए भी थोड़ा सा, 3 लोगों का पैनल था, हो सकता है एक अध्यक्ष लेवल पे ये देख रहा हो कि अध्यक्ष लेवल पे जो आएगा उसे कितने नंबर दिए जाए, दूसरा सदस्य लेवल पे, और तीसरा जो वो था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उस हिसाब से नंबर दिए हो, ये भी हो सकता है।
नहीं, अगर इस हिसाब से नंबर दिए होते, पहली बात तो एक ही इंटरव्यू में आप कैसे सवाल तो एक ही टाइप के पूछे जाएंगे, अलग अलग टाइप के तो पूछे नहीं जाएंगे। अच्छा। तो फिर एक ही सवालों में आप अलग अलग नंबर कैसे दे सकते हो? मतलब कि अगर एक व्यक्ति ने किसी को एक सवाल पे इतने नंबर दिए हैं, दूसरे ने इतने दिए हैं, तीसरे जो, तो कुल आएगा वो तो एक जैसा ही आना चाहिए ना। लेकिन उसके बाद भी इसमें नंबरों में अंतर है। और दूसरा ये है कि इसमें किस प्रकार से जो साक्षात्कार लिए गए, बाकी लोगों की सूची आप जारी नहीं कर रहे हैं, इसमें वेटिंग नहीं बता रहे हैं, कम से कम अभ्यर्थियों को ये तो बताना चाहिए कि उनके कितने नंबर हैं। तो हमें ये लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो लोग के इंटरव्यू के बाद सूची जारी की गई है, उनको देखा गया हो कि उनको दूसरी जगह कितने नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, उनको एक आधा नंबर कम करके दूसरी जगह क्वालिफाई कर दिया गया हो, जिससे लोगों में ये ना हो कि किस प्रकार से इनको नंबर दिए गए। तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्टता नहीं है, क्या मानक अपनाए गए ये स्पष्ट नहीं है। और ये आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि किन मानकों के आधार पर उन्होंने ये सूची जारी की है, जो नंबर दिए गए हैं वो क्यों अलग अलग हैं। जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा, अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति होगी। और उनका अधिकार भी है, अगर ऐसा ना हो तो वो न्यायिक शरण लेंगे, और ये उनका अधिकार है। हाँ, ये इससे पहले भी जब रिजल्ट इसका आउट हुआ किया गया, उसमें भी आपने कहा कि केवल उन लोगों के नाम आए जो चयनित हुए। ये भी आपने सवाल किया, ये अभ्यर्थियों का भी सवाल है क्या इसको लेकर? जी, अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि जब लिखित परीक्षा हो गई थी तो क्यों नहीं सारों के लिखित परीक्षाओं के नंबर जारी किए गए। जितने अभ्यर्थी जितने ने परीक्षा में बैठे उनके नंबर जारी किए जाने चाहिए थे, चाहे इंटरव्यू हो चाहे मौखिक हो। उसमें आप सेलेक्टेड, कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए हमारे कितने नंबर हैं, हम कहाँ पीछे रहे। ऐसा ये क्यों छुपाया जा रहा है? केवल सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के आप जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मामला है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं रखना चाह रहे हैं। लगातार आयोग दावे कर रहा है कि अब जो वो भर्तियां कर रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं जिससे पहले की भांति वो चीज़ें दोबारा ना हो। क्या लगता है इस भर्ती में पहले की तरह ही चीज़ें हो रही हैं? जो घपलों के बड़े आप आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसमें चीज़ें हुई हों, हो सकता है कि जो क्राइटेरिया आप बोल रहे हैं, जो यूके SSSC ने भी बात कही कि उनके जो मानक हैं उनके आधार पर उन्होंने किया है, वहाँ से कोई आपको जवाब नहीं मिल पाया। अभ्यर्थी आपके पास आए, तो इसमें क्या लगता है कि यूके SSSC की जो कार्यशैली है उसमें क्या बदलाव हुआ, ये पहले की तरह ही वो कार्य कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यूके SSSC आज भी उसी रास्ते पर है। मुझे लगता है कि अभी जो भर्तियां हो रही हैं उनमें अभी आने वाले समय में पता चले क्या स्थितियां हैं। इस भर्ती को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आज भी काम कर रही है। उनके जो चहेते अभ्यर्थी हैं उनको किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाए, इसका प्रयास आज भी आयोग द्वारा किया जा रहा है। और क्योंकि ये लोग एक आयोग द्वारा कुछ समय के लिए चयनित होते हैं और इनको सरकार के द्वारा सैलरी दी जाती है, तो गवर्नमेंट ये लगातार प्रयास करे कि प्रदेश में जो भी ऐसे मनोनीत होने वाले पद हैं जिनमें परीक्षाओं के माध्यम से एक आयोग बनाया जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं अपने संगठन से जुड़े हुए, अपने RS से जुड़े हुए लोगों को बिठाया जा रहा है। ऐसा कुछ सबूत मिले हैं कि किसी दल से हैं या संगठन से, ऐसा कुछ भी है क्या इसमें? इससे पहले भी जो अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी थी, उसके जो अध्यक्ष, उसके जो प्रिंसिपल थे, जो उसके VC थे, उन पर आरोप लगा था वो RSS बैकग्राउंड से थे। उनकी नियुक्तियों में कहीं ना कहीं मापदंडों का उल्लंघन किया गया था। तो इस प्रकार सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमें एक इसमें शंका है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सरकार के दबाव में ये फैसले लिए जा रहे हैं। ये भी अपना पे बड़ा सवाल है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की आपने बात की और उसमें लगातार ये देखा गया था, जो बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि RSS हो चाहे किसी दल से जुड़ा हुए व्यक्ति हो, वो भी उसमें मौजूद थे। पर क्या इस भर्ती में ऐसा कुछ हुआ है? क्या इस भर्ती में भी ऐसे ही बैकग्राउंड के कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं? अभी तो शायद आपको भंडारी ये नहीं मालूम कि इनका बैकग्राउंड क्या है। अभी तो हमने अभ्यर्थियों के बैकग्राउंड का पता नहीं चला, लेकिन आने वाले समय में ये भी साफ होगा। तो कहीं ना कहीं आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि ये भी क्लियर होना चाहिए। अभ्यर्थियों की पूरी डिटेल्स आयोग की वेबसाइट पे होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण जो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, इतना महत्वपूर्ण आयोग है, उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे, जो समिति बनेगी, आयोग बनेगा, उनका पूरा विवरण सरकार के पास होना चाहिए। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये भी साफ हो जाएगा कि ये लोग कौन हैं और किन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो फिर से वही सवाल है, यूके SSSC फिर वहीं पर आ गया है जहाँ से शुरुआत की गई थी। फिर से आरोप लगे हैं और भर्तियों को लेकर फिर से एक बार सीधे आरोप मोहन भंडारी ने लगाए हैं। अब इस आरोपों में कितनी सत्यता है और यूके SSSC इस पे क्या अपना स्टेटमेंट देता है या अपना क्या पक्ष रखता है, वो भी देखने वाली बात है। तो इस मामले को हम भी पूरा देख रहे हैं, इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। आयोग में भी जाकर इसमें सवाल करेंगे कि आखिर जो आप पे आरोप लग रहे हैं उसमें जो आप मानक की बात कर रहे हैं और जो ये सिलेक्शन हुआ है उसमें किस तरीके के मानक को अपनाया गया है। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।